हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्र सीखने वाले हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र हैं, जो भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन क्या सूत्र से ही बनने वाला है। त्रिकोणमिति का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिना सूत्र का बनेगा। तो इस वीडियो में सारे सूत्र को हम सीखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको त्रिकोणमिति का आधा कॉन्सेप्ट ही समझ में चला आएगा अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पूरा त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब चलिए त्रिकोणमितीय सूत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी से मतलब आपको बहुत कम से कम सूत्र याद करना है, क्योंकि इसी सूत्र से हम कितना 4 सूत्र बना लेंगे। इसको लेकर 5 ये भी सूत्र ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इन सब के बदले 1 लिख सकते हैं। तो चलिए इन सब से हम सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है तो इजकल के इधर 1 रहेगा। उसके बाद ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए एक सूत्र निकल गया यहाँ पर इसी क्वेश्चन से। अब कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 यहीं पर रहेगा। ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए इससे और 2 फार्मूला बन सकता है, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा है स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा। यानी कि साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए इसी सूत्र से कितना 4 सूत्र बन गया। इन सब सूत्र को त्रिकोणमिति में प्रयोग किया जाता है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा तो क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर था यहाँ पर स्क्वायर था इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। आपको नहीं पता है कि ये 1 कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसको हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व कर बताएंगे। उसके बाद आप भी सॉल्व कर पाइएगा कि कैसे एक आता है। तो ये हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तब हमें क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर देखिए ये प्लस में है, +1 है यहाँ पर, और इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, भी इसको हम लिख सकते हैं। या फिर इसको हम इधर ला दें तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उसके बदले हम टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर टेन स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए फार्मूला दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए और 2 फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा जो है स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर है सेक के स्क्वायर थीटा, इसको भी स्क्वायर को इधर भेजेंगे इजकल के, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इजकल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए देखते हैं तीसरे सूत्र को।
तीसरा सूत्र क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 कैसे है, इसको हम लास्ट में प्रूव करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, हम अब निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 है तो 1 रहेगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक, इसको भेजेंगे उधर तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कॉट है, इसको पहले यहाँ पर उतार लेते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब देखिए स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं चौथा सूत्र। चौथा सूत्र है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए अब साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है 1 बटे, ये गुना में है कॉसेक थीटा तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब हम कॉसेक का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा, ये कॉसेक है, कॉसेक यहीं पर रहेगा और ये साइन थीटा जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। पांचवा सूत्र क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा इजकल टू 1 बटे, ये सेक थीटा गुना में है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ये हो गया, आप इसको कॉपी में नोट करते चलिए। उसके बाद यहाँ पर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तब हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा, गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा टेन थीटा। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा त्रिकोणमिति के सभी सूत्र। अब हम चलिए देखते हैं दूसरा सूत्र। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। हम त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ये है समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण है और ये दो कोण क्या है, न्यून कोण है। यहाँ लंब है, ये लंब है, कर्ण है और आधार है। देखिए कर्ण को शॉर्ट में एच लिखा जाता है। कर्ण को एच क्यों लिखते हैं, हाइपोटेनस इसका इंग्लिश होता है जिसमें एच को सिर्फ लिखा जाता है, और लंब है परपेंडिकुलर है जिसमें सिर्फ पी को लिखा जाता है लंब को, और आधार में बेस होता है, शॉर्ट में बी लिखते हैं इसको। उसके बाद चलिए अब देखते हैं दूसरे सूत्र को। तो यहाँ पर एक और नोट है कि समकोण त्रिभुज में जहाँ न्यूनकोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर बना है न्यूनकोण, तो न्यूनकोण के सामने वाला भुजा लंब हो गया। यहाँ पर बना है न्यूनकोण, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए यहाँ समकोण बना है, इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण है, इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण है। तो कर्ण दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। देखिए आधार और लंब के योग को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं अब सूत्र को। तो सूत्र क्या है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 इंटू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका उल्टा हो जाता है,
यहाँ पर साइन दिया गया है तो यहाँ कॉस हो गया, कॉस दिया हुआ है तो साइन हो गया। देखिए 10 × 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। इन सभी को आप नोट करते चलिए। उसके बाद सेक इंटू 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। और देखिए आपको कहीं भी अगर टेन थीटा मिले आपको क्वेश्चन में, तो उसको चेंज कर लीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा में आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ टेन थीटा होते हैं, ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, और कॉट है तो ऊपर कॉस है और नीचे साइन थीटा है। चलिए अब देखते हैं दूसरे सूत्र को। अब हम देखेंगे दूसरे सूत्र को कि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब और बटे कर्ण होता है। साइन थीटा इजकल टू, देखिए लंब को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम पी और बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। तो यहाँ एच भी लिखते हैं, पी बाई एच भी लिख सकते हैं। और साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा इजकल टू होता है आधार और बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच भी लिख सकते हैं। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार लिख सकते हैं। और इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं पी बाई बी। देखिए अब साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब हम लिखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, देखिए टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कि यहाँ लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार और बटे लंब हो जाएगा, यानी कि बी बाई पी हो जाएगा। और कॉस का हो जाएगा सेक। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। तो यहाँ आधार बटा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण और बटे आधार हो जाएगा। यानी कि इसको एच बाई बी भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे कॉसेक का। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन में क्या था, लंब बटा कर्ण था, तो ये हो जाएगा कर्ण और बटे लंब हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एच बाई पी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें इन दोनों भुजाओं का योग क्या होता है, ये 12 वाला भुजा होता है। इसी के आधार पर एक सूत्र बना हुआ है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो ये सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो अब हम स्क्वायर को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब लंब स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब हम लंब का निकालेंगे तो लंब लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से क्या घटेगा, आधार स्क्वायर घटेगा तो लंब स्क्वायर का मान निकलेगा। तो लंब स्क्वायर का मान निकलेगा। देखिए स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब आधार का मान निकालेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो आधार बराबर सिर्फ लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यही है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो के शुरू में बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 क्यों होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
क्यों होता है इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। एक को हम प्रूव करेंगे, उसके बाद आप सब अपने आप से भी प्रूव कर पाइएगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो इसे हम लोगों को प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो इससे चलेंगे, यानी कि हम चलेंगे LHS से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला मान निकल कर चला आएगा। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, यानी कि इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/, कॉस स्क्वायर थीटा भी इसके बदले हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा था यहाँ पर लिखा था सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि इसके बदले इसको लिख सकते हैं और इसके बदले हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, आपको हम बताए थे सूत्र में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे का घटाव भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने में सूत्र में लिखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और बटे नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम संख्या है तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। तो यही क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आप सबको वीडियो पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।